एबेटोयर, एबेटोयर होता है बूचड़ खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है या मारा जाता है, उसको बोलते हैं एबेटोयर, यानी कि बूचड़ खाना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मांस शहर के बाहर एक बूचड़ खाने में संसाधित किया जाता है। द मीट इज प्रोसेस्ड इन एन एबेटोयर, एबेटोयर यानी बूचड़ खाना, आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर एक बूचड़ खाने में मांस को संसाधित किया जाता है ना, मांस को प्रोसेस किया जाता है। तो एबेटोयर, एबेटोयर आप याद रखेंगे, बूचड़ खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है सिंहासन त्यागना, सिंहासन त्यागना, एब्डिकेट, कुछ छोड़ देना। टू गिव अप द थ्रोन वॉलेंटरीली, जो है सिंहासन को छोड़ देना या कुछ चीज छोड़ देना है ना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट है, त्याग देना। राजा ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। एब्डिकेट, एब्डिकेट मैंने त्यागना, है ना, कुछ त्यागना, जैसे सिंहासन त्यागना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एब्ल्यूशन। क्या होता है एब्ल्यूशन? एब्ल्यूशन होता है पवित्र स्नान। पवित्र स्नान यानी प्रार्थना कर रहे हैं या फिर कोई गॉड के मंदिर में जा रहे हैं ना, मंदिर में जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्नान जो करते हैं उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, एक रिचुअल वॉशिंग है बॉडी की, है ना, उसको बोलते हैं पवित्र स्नान, एब्ल्यूशन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। प्रार्थना से पहले पवित्र स्नान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। एब्ल्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट रिचुअल बिफोर प्रेयर। एब्ल्यूशन, ये आप याद रखेंगे, पवित्र स्नान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एबोर्गिनीज, क्या होता है एबोर्गिनीज? एबोर्गिनीज होता है मूल निवासी। जैसे जो यूपी में रह रहा है, उसके फादर फादर उसके ग्रैंडफादर सब यूपी में रह रहे हैं, तो वो यूपी का मूल निवासी होगा, या पर्टिकुलर एरिया का मूल निवासी होगा, या पर्टिकुलर कंट्री का वो मूल निवासी होगा, अगर उसके पूरे एंसेस्टर वहीं से रह रहे हैं, है ना। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस में रहने वाला ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो है उसको बोलते हैं एबोर्गिनीज। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मूल निवासियों की समृद्ध संस्कृति और इतिहास है। द एबोर्गिनीज हैव ए रिच कल्चर एंड हिस्ट्रीज। एबोर्गिनीज आप याद रखेंगे, मूल निवासी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एब्रिज। एब्रिज क्या होता है? एब्रिज होता है छोटा करना, टू शॉर्टन, किसी चीज को छोटा कर देना। एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। पुस्तकों को छोटे पाठकों के लिए संक्षिप्त किया गया। जो छोटे पाठक है, जिसके पास टाइम कम होता है ना, जिनके पास, तो उनके लिए क्या करते हैं कि बुक को संक्षिप्त करके एक छोटा बुक बना देते हैं, है ना। बड़ी बुक है जैसे 1000 पेज की, तो उसको संक्षिप्त करके 50 पेज या 100 पेज में उसको कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्रिज, छोटा कर देना, है ना, संक्षिप्त करना। द बुक वॉज एब्रिज्ड फॉर यंगर रीडर्स। ठीक है, एब्रिज, एब्रिज मैंने छोटा करना, टू शॉर्टन, एब्रिज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एबोर। क्या होता है एबोर? एबोर होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना, उसको बोलते हैं एबोर। टू रिगार्ड विद डिसगस्ट एंड हेटर्ड, किसी से हेट करना या डिसगस्ट यानी घृणा करना। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वह किसी भी रूप में हिंसा से घृणा करती है। सी एबोर्स, सी एबोर्स वायलेंस इन एनी फॉर्म, वो किससे घृणा करती है? वायलेंस से, एबोर्स। सी एबोर्स वायलेंस इन एनी फॉर्म, तो एबोर मैंने हो जाएगा घृणा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है बेतुका, यानी जो बकवास है उसको बोलते हैं एब्सर्ड। वाइडली अनरीजनेबल, जो जिसका कोई रीजन ही नहीं है, वैसी बकवास चीजें चल रही हैं, बिना किसी रीजन के बोली जा रही हैं, बेतुकी चीजें, उसको बोलते हैं वाइडली अनरीजनेबल या इलॉजिकल या रिडिकुलस, है ना, बेतुकी चीजें। तो एब्सर्ड हो जाएगा बेतुका। ठीक है, इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। उसके विचार इतने बेतुके थे कि किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। हिज आइडियाज वर सो एब्सर्ड, उसके विचार क्या थे? बेतुके। हिज आइडियाज वर सो एब्सर्ड दैट नोबडी टुक हिम सीरियसली, किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया, है ना। तो इस तरह से ये एब्सर्ड का यूज हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस में, और एब्सर्ड होता है बेतुका, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज क्या होता है? समझने में मुश्किल। जो समझने में मुश्किल हो, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल है, वो हो गया एब्स्ट्रूज। प्रोफेसर का व्याख्यान इतना कठिन था कि कुछ ही छात्रों को समझ में आया। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज सो एब्स्ट्रूज दैट फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो इस तरह से इसका एब्स्ट्रूज का सेंटेंस में यूज होगा और इसका मतलब है समझने में मुश्किल, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबोट। एबोट कौन होता है? एबोट होता है मठ का प्रमुख। मठ का प्रमुख, ए मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री ऑफ और एन एबी, है ना। एबे या मोनेस्ट्री का जो हेड होता है वो होता है मठ का प्रमुख, उसको बोलते हैं एबोट। एबोट, मठ का प्रमुख। कैसे यूज हुआ है सेंटेंस में? मठ का प्रमुख सभी भिक्षुओं द्वारा सम्मानित था। द एबोट वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल द मॉन्क्स। ठीक है, तो इस तरह से एबोट का यूज होता है, और एबोट का मतलब होता है मठ का प्रमुख। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन तो आप जानते होंगे, एब्रीविएशन होता है किसी चीज का संक्षिप्त रूप, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन, छोटा रूप यानी कि, है ना। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म या फिर कोई फ्रेज। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर का संक्षिप्त रूप है ना, DRS लिख देते हैं ना डॉक्टर। मिस्टर के लिए MR लिख देते हैं, है ना। मिस्ट्रेस के लिए MRS लिख देते हैं ना। MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA लिख देते हैं। तो जो ये MBA है, ये क्या हो गया? एब्रीविएशन। उत्तर प्रदेश के लिए यूपी लिख दिया, है ना, ये हो गया एब्रीविएशन। तो डॉक्टर के लिए DR, ये संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन। ठीक है फ्रेंड्स,